अच्छा ये कंट्री है और कंट्री के जो एकदम साइड में बसा हो, किनारे में बसा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देहात क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कष्ट लो, अब और कष्ट हो गया, लो आपको और कष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब टिड्डा घेर लिया है सारे फसल को, है ना। ये गेहूं का फसल है, ये सारे फसल को एक गेने से मार ले है, गेने से मार ले है, गेने से मार ले। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का ये जो मोस्ट रिपीटेड है ना उसको। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड जो ब्लैक बुक से है वो सीरियल वाइज सीरियल बनाया हुआ ना, तो ये प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसी के लिए है, मोस्ट रिपीटेड है। ठीक, अब यहाँ मोस्ट रिपीटेड है तो हम पढ़ते हैं, ये ब्लैक बुक का है। ठीक, ब्लैक बुक का फोटो लगा देना थंबनेल में। सबसे पहला है मशरूम। मशरूम का मतलब होता है तेजी से फैलना। मशरूम मतलब क्या होता है? तेजी से फैलना। तो बस ट्रिक कुछ नहीं है, जो हम लोग मशरूम खाते हैं खरीद करके, तो मशरूम क्या है? बहुत तेजी से फैलता है। कभी कभी बरसात उरसात के दिन में उगता नहीं है मशरूम, है ना, एक ही जगह भौरंडा जिसको बोलते हैं हम लोग, कुकड़ी, है ना, फुटका, ये सब। तो मशरूम जो है वो बहुत ही तेजी से फैलता है। मशरूम क्या है? बहुत ही तेजी से फैलते रहता है। ये मशरूम है, ये मशरूम है, मतलब बहुत ही। तो मशरूम स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बस सबसे पहले मशरूम का स्पेलिंग लिखने के लिए अपने आप में मस्त रहो, है ना। मस्त रहो मतलब MUSH। ठीक, मस्त। उसके बाद फिर अपना रूम में रख दो सब कुछ, मस्त रहो अपना रूम में, तो मस्त रूम, मस्त रहो अपना रूम में, MUSH, मस्त रूम। तो मशरूम बहुत तेजी से क्या करता है? फैलता है। हम अभी याद नहीं होगा ना अगर ट्रिक से, तो हम लगता है कि याद नहीं हुआ, लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे, और मैच द फॉलोइंग करने के बाद 100% याद हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे, है ना। आगे आगे सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीवन निर्वाह करना, है ना। अपना जीवन कैसे हम लोग निर्वाह करते हैं उसको बोलते हैं। तो सब्सिस्टेंस को अगर लिखें तो सबसे टेंस्ड, सबसे टेंस। अच्छा, टेंस का मतलब होता है चिंता, है ना, तनाव। तो सबसे टेंस, सब्सिस्टेंस, सबसे टेंस्ड, सब्सिस्टेंस सबसे टेंस वाला चीज, यानी सबसे टेंशन वाला चीज क्या है? तो जीवन निर्वाह करना, है ना। आज गुजरा नहीं कि कल के बारे में सोचेंगे, साला कल क्या बनाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, उसको देना है, ये देना है। तो सब्सिस्टेंस, तो सबसे टेंस वाला चीज क्या है? जीवन निर्वाह करना। तो सबसे टेंस्ड वाला काम है जीवन निर्वाह करना। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात क्षेत्र, देहाती क्षेत्र, कंट्री साइड। अच्छा ये कंट्री है और कंट्री के जो एकदम साइड में बसा हो, किनारे में बसा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देहात क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कंट्री का एकदम साइड में ये, है ना, कंट्री के साइड में है, ये घर द्वार कंट्री के साइड में है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? देहात क्षेत्र। कंट्री के साइड में बोलता है वो देश का, अरे यार ये जो कंट्री है ना भारत, उस कंट्री के एकदम साइड में चले जाना, तो उधर क्या मिलेगा? गांव ही तो मिलेगा, बॉर्डर। तो कंट्री साइड मतलब देहाती क्षेत्र। आगे गल्फ का मतलब होता है निगलना। गल्फ का मतलब क्या होता है? निगलना। गल्फ, गल्फ गप से निकल गया, गुपचुप उपचुप नहीं रहता है, एक आधा काटियो गए, आधा 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 काटियो, आधा काटियो, हप से मार देता भकस के, ऐसे, है ना, तनाव। तो यानी कि गल्फ मतलब होता है निगलना। ये टिबलेट ठोकल है, चला रस पचा रहा है। वो बर्गर गप से निकल गया, वो बर्गर गप से निकल गया। तो गल्प निकल गया, गप से निकल गया, गल्प गप, गल्प गप से निकल गया। तो वो बर्गर क्या किया? गप से निकल गया, पूरे मुंह में एकदम ढुका दिया है, ठूस ठास के पूरा, और ये खा रहा है ना। इतना बड़ा मुंह है, कैसे दूर घुस जाएगा। तो गल्प मतलब गप से निकल जाना। लोकस्ट का मतलब होता है, लोकस्ट मतलब टिड्डा, लोकस्ट मतलब टिड्डा, लोकस्ट टिड्डा। अब यहां अगर हम लोकस्ट को देखें, लोकस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोकस्ट, लोकस्ट, लो कष्ट, लो अब और कष्ट हो गया, लो आपको और कष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब टिड्डा घेर लिया है सारे फसल को, है ना। ये गेहूं का फसल है, ये सारे फसल को एक गेने से मार ले है, गेने से मार ले, गेने से मार ले, चारों एकदम फसल को क्या कर ले? चारों ओर से घेर लिया है। क्या घेर लिया? टिड्डा। यहाँ बात कर रहा है सब, हमारे गेहूं को टिड्डा घेर लिया, ये बोल रहा है कि साला तेरा भी मतलब मेरा भी, है ना। तो लोकस्ट, लो अब कष्ट में आ गए हम। क्यों? क्योंकि टिड्डा जो है वो फसल को घेर लिया। ग्रबी का मतलब होता है गंदा या मैला करना, ये मत याद रखिए, है ना, ये याद करने से ठीक नहीं है गौरव। ग्रबी को हम लिख सकते हैं गरीबी, गरीबी को क्या लिख सकते हैं हम? गरीबी। यही तो लिखा है ना, ग्रबी, GRUBBY, ग्रबी। तो ग्रबी यानी गरीबी, ग्रबी यानी गरीबी। तो गरीबी, आजकल गरीबी को लोग कैसे देखता है? गरीब लोगों को लोग कैसे देखता है? हम लोग जैसे लोग को, जो रईस लोग रहे, जो फॉर्च्यूनर में घुरेगा ना, वो लोग हम लोग को गंदा और मैला ही समझता है, हम लोग को गंदा और मैला ही समझता है। कौन? गरीब लोग। तो ग्रबी, गरीबी,
ग्रबी गरीबी, तो गरीबी लोगों को, गरीब लोगों को जो रईस लोग है वो कैसा समझता है, गंदा समझता है, मैला समझता है। तो ग्रबी गरीबी, तो गरीबी भी गंदा है, मैला रहता है, ऐसा वो लोग भी कहता है कि यहाँ तो गौरव भी लिखल था, है ना। तो गरीबी में लोग क्या करते हैं, दूसरे को गंदा और मैला ही समझते हैं अपने आप को। स्वर्म मतलब होता है झुंड। स्वर्म मतलब क्या होता है, झुंड। झुंड का मतलब एक ही साथ जो कीड़े मकोड़े रहता है उसको बोलते हैं स्वॉर्म। तो सब वॉर्म, स्वॉर्म एस से हो गया सब, और वॉर्म से हो गया WORM बना दिए, तो सब वॉर्म का झुंड है, सब वॉर्म का झुंड है। वॉर्म मतलब कीड़ा मकोड़ा, ये पिलुएं जो ऐसे ऐसे नहीं चलता है, पोंक टिबिस ऐसे, तो स्वॉर्म यानी स्वॉर्म मतलब क्या था, कीड़ा मकोड़ा। तो स्वॉर्म यानी सब वॉर्म का है झुंड है, सब वॉर्म का क्या है, ये झुंड। वॉर्म मतलब कीड़ा मकोड़ा था, याद रखिएगा, और स्वार्म का मतलब होता है, ऐसे याद रखिए, ये वॉर्म है, इसको वार्म कीजिए, स्वार्म झुंड, स्पेलिंग याद रहेगा, है ना, स्वार्म, और वर्म मतलब वही कीड़ा मकोड़ा, झुंड। तो स्वार्म मतलब झुंड, और इस वर्म मतलब कीड़ा, तो कीड़े का झुंड है, तो स्वार्म मतलब झुंड। वो हमेशा बोल रहे स्वार्म, याद रखिए स्वार्म, तब स्पेलिंग याद हो जाएगा स्वार्म, है ना, नहीं तो फिर वर्म ये वाला मत याद रख लीजिएगा। आगे गैस मतलब हाँफना, गैस मतलब हाँफना, रूम में गैस भर जाने के कारण वो हाँफने लगा। रूम में नहीं होता है गैस, जब भर जाता है तो वो कैसे एकदम सांस केहल रे मुरा खाक दली पे ना चिल्का तो ढुसका तो शकरकंद, साला यही सब फ्लेवर फ्लेवर के देता है, फ्लेवर गेस्टेड, है ना, इसका मतलब भी कोई होता है, क्या होता है, आश्चर्यजनक। और यहाँ गैस मतलब होता है हाँफना, तो गैस, तो गैस पूरा रूम में भर गया था, और गैस रूम में भर जाने के कारण क्या होगा, सब हाँफने लगा, सांस नहीं लेने पड़ेगा, सब हाँफने लगा, दम घुटने लगा, है ना। तो गैस पर मतलब हाँफना, ये रूम में आग उग लग गया, गैस हो गया, बस ये हाँफना स्टार्ट कर दिया, खोखना स्टार्ट कर दिया। सर्ज का मतलब तेजी से वृद्धि करना, है ना, सर्ज मतलब तेजी से, कर्ज में तेजी, सर्ज कर्ज, राइमिंग वर्ड पकड़ते हैं, सर्ज कर्ज, सर्ज कर्ज, सर्ज कर्ज, सर्ज कर्ज। तो सर्ज यानी कि कर्ज, कर्ज में क्या है, तेजी से वृद्धि हुई, है ना, कर्ज में तेजी से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कर्ज ऐसी भी अगर हम सूद लेते हैं तो आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट में देने के लिए बहुत कोई रहता है पैसा, तो कितना तेजी से बढ़ता है, आज 2 तो अगला बार 4, तो अगला बार 8, तो अगला बार 24, सॉरी 16, फिर 24, अठी 64, इस तरह से बढ़ेगा, 2 दूनी 4, चौके 16, तो कितना तेजी से, सर्ज कर्ज, सर्ज कर्ज, तो कर्ज क्या है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आगे नोबिलिटी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब होता है पढ़े लिखे वर्ग के लोग, अच्छे लोग, जेंटिल। तो नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब क्या होता है, नोबेल, नोबिलिटी मतलब नोबेल, तो नोबेल कुलीन वर्ग को मिलता है। अरे जो पढ़ा लिखा रहता है, जो अच्छा काम करता है, नोबेल पुरस्कार उसको तो दिया जाता है ना, कोई फिजिक्स में खोज ये किया, कोई केमिस्ट्री में ये खोज दिया, तो वो सब क्या कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं। तो नोबिलिटी यानी नोबेल, नोबेल किसको मिला है, नोबिलिटी लोगों को मिला, यानी कुलीन लोगों को मिला है, अच्छे लोगों को मिला है। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं साला याद हुआ कि नहीं, अभी तो याद हुआ, आगे देखते हैं। तो मैच द फॉलोइंग करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में। पहला है मशरूम, मशरूम क्या करता था, तेजी से फैल जाता था ना, मशरूम तो तेजी से फैलता है, तो मशरूम तेजी से फैलना कहाँ है, ये सी नंबर, पहला नंबर यहाँ, ठीक। उसके बाद है सबसिस्टेंस, तो सबसे टेंशन, है ना, सबसे टेंस्ड, सबसे टेंस वाला चीज क्या था, सबसे टेंस वाला चीज, टेंस्ड वाला चीज था, टेंशन वाला चीज कौन सा था, तो जिंदगी निर्वाह करना, और वही तो है ये सबसे ज्यादा टेंशन वाला जिंदगी। आगे कंट्री साइड, कंट्री के एकदम साइड में है, मतलब देहात क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, कहाँ गया, ये नंबर 3। गल्फ, वो गप से क्या किया था, निकल गया था, एल हटा दे गप हो जाएगा ना, गप से निकल गया था, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद है लोकस्ट, लो, अब कष्ट में हम आ गए, क्यों, लो कष्ट क्यों, क्योंकि टिड्डा पूरा फसल को क्या किया था, घेर लिया था, लो इसलिए कष्ट हुआ था क्योंकि मेरा फसल टिड्डा घेर लिया। नेक्स्ट गर्बी, ग्रबी, तो ग्रबी यानी गरीबी, ग्रबी गरीबी, तो गरीबी में, गरीबी को लोग क्या समझते हैं, गंदा और मैला ही समझते हैं रईस लोग, तो गंदा और मैला। उसके बाद है स्वार्म, स्वार्म यानी वार्म का, कीड़े मकोड़े का क्या था, समूह था, झुंड था, तो स्वार्म का मतलब क्या हो गया, झुंड, 7वां, ये थोड़ा ज्यादा बार पूछा ऐसे से, ठीक है, स्वार्म मतलब झुंड। गास्प मतलब गैस भर गया था रूम में, मुरा और शकरकंद और छिलका का फ्लेवर आ रहा था, मतलब क्या हुआ था, हाँफ रहा था ना सब, तो इसका होता है हाँफना, गास्प, 8वां। सर्ज कर्ज, सर्ज कर्ज, कर्ज में क्या है, तेजी से बढ़ोतरी आता है, तो तेजी से बढ़ोतरी आना, तो ये हो गया 9।
आगे नोबिलिटी, नोबल किसको मिलता है? तो नोबल मिलता है कुलीन लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को, तो नोबल मिलता है इसको 10वां। अब ये था उसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, याद हुआ होगा, ब्लैक बुक का है ये सब, है ना? तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।